देखिए, महाकुंभ में के लेकर देवकीनंदन जी महाराज क्या बोले हैं, वायरल लोगों पे क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, सुनिए। जय जय श्री राधे। कि महाकुंभ चल रहा है, उसकी चर्चा जोरों पर है। कई रंग जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और न्यूज नेशन का। कई रंग जो है वो वहां देखने को मिल रहे हैं, तो सियासत भी उस पर देखने को मिल रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम यहां आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करूंगी महाकुंभ के रंग की, और स्पेशली जहां वो नजर आ रहे हैं मॉडर्न साध्वी और बाबा, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ा कष्ट होता है जब कोई आप जैसे चैनल पे, जो रिस्पेक्टेड चैनल हैं, और आप लोग सब पूरे कुंभ की साधना, भजन, कथा, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, वेद, पुराण, इन सब की बात छोड़ के, देवताओं की बात छोड़ के, सिर्फ आप मॉडल्स की और ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं कि वो बड़े फेमस हो रहे हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं और करोड़ों लोगों में से हमें सिर्फ 2-3 लोग दिख रहे हैं और हमारा पूरा जगत जो है उसी पे टिक गया है। क्या हम कुंभ में उनको देखने आए थे? क्या हम कुंभ में उनसे ज्ञान लेने आए थे क्या हम लोग? अरे, हमें जिस चीज़ के लिए कुंभ बना है, सरकार ने इतना स्पेंड किया है, साधु संत यहाँ के तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, रात रात भर बिना किसी वो सिर्फ अग्नि के सहारे वो लोग रह रहे हैं। तो जिसके लिए कुंभ है, अमृत मंथन के लिए कुंभ है, योगी जी ने इतनी मेहनत की है, मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ साधु संत तप कर रहे हैं, वो दिखाने की बजाय हम दिखा रहे हैं कि फलानी साध्वी सबसे ज्यादा सुंदर। या सुंदरता देखने आए हम? नहीं महाराज जी, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये सब चीजें नहीं दिखानी चाहिए। के लिए कुंभ है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये दिख रहे हैं, ये इतने फेमस हो रहे हैं, मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि मैं अपनी युवा पीढ़ी की बात कर रही हूँ कि आज के इस, अगर हम आज के डेट में बात, उन युवा पीढ़ी को आप कैसे समझाएं? मैं नहीं, युवा पीढ़ी से एक बात कहूंगा, एक तो जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, आप किसी संत से अगर प्रश्न कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आप सिर्फ व्यूज के लिए मत करिए, जानकारी के लिए कीजिए और उनको आदर दे के पूछिए, आदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए उनकी, पहली बात। दूसरी बात, सभी युवा सनातनियों से मैं एक बात कहूंगा कि आप सबको कुंभ आना चाहिए, कुंभ में अवश्य आना चाहिए, क्योंकि जब आप कुंभ में आएंगे तब आप जानेंगे सनातन क्या है, तब आप जानेंगे तप क्या है, तब आप जानेंगे त्याग क्या है, तब आप जानेंगे कि तन पे एक भी वस्त्र नहीं है पर उसके बावजूद भी आनंद किसे कहते हैं, परमानंद किसको कहते हैं, सही में सही मायने में सनातन क्या है। और कोई भी सनातनी ऐसा ना हो जिसे कुंभ में नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए और जानने की इच्छा से आना चाहिए। नो पिक्चर, नो रील्स। आए हो ठीक है, करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ रील्स और पिक्चर्स के लिए अगर आप आएंगे तो आप सनातन को नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल, आप जान ही नहीं पाएंगे सनातन को, जिसके लिए कुंभ है। ये बहुत ही एक रिस्पेक्टेड उत्सव है सनातन जगत का, सनातन धर्म का। तो मुझे लगता है कि यहाँ धर्म को जानने के लिए जब युवा आएंगे तो फिर उन्हें कोई बहला नहीं सकेगा, उनका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा, उन्हें माँ बाप के आगे झूठ नहीं बुलवा सकेगा। उन्हें राम जानने को मिलेंगे, उन्हें कृष्ण जानने को मिलेंगे, उन्हें नारायण, उन्हें शिव, उन्हें ब्रह्म, ये सब जानने को मिल जाएगा। अगर वो सनातन जगत को जानने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ हर सनातनी को आना चाहिए। ठाकुर जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ हर सनातनियों को आना चाहिए, सनातन के महत्व को आप यहीं सही मायने में समझ पाएंगे। लेकिन जो विपक्षी सांसद है वो तो ये कहते हैं कि कुंभ तो वो जाते हैं जिन्होंने पाप किए हैं, ना केवल इतना बल्कि उसके बजट को लेकर, उन तमाम बातों को लेकर। यहाँ पर खुद अखिलेश यादव ये कहते हैं। आप देखिए ना, आप संख्या को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज जो ट्रेनें पहुंच रही हैं वो खाली पहुंच रही हैं, जहां 10 पैसे लगने हैं वहां 10,000 रुपए का खर्चा किया जा रहा है। मैं एक बात सभी सांसदों से या सभी हिंदुओं से, जो हिंदू हैं, जिन्होंने सनातन जगत में जन्म लिया है, किसी भी पार्टी का हो, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगर हम अपने सनातन जगत का हित नहीं कर सकते तो अनहित भी नहीं करना चाहिए। हमें कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे बोलने के बाद हमें लगे कि हमारे सनातन जगत को कोई हानि होगी या लॉस होगा। दूसरी बात,
सत्ता आज इनकी है, कल उनकी है, परसों उनकी है, सत्ता की कोई बात ही नहीं है। सत्ता की नहीं, सत्य की बात करो। और सत्य यह है कि कुंभ सनातन का सबसे बड़ा उत्सव है, तो इसमें हमें कोई ऐसी बात नहीं। कहीं कोई आप बोले पाप कौन नहीं करता है? अगर हमारे और आपके पाप नहीं होते तो हम धरती में नहीं आते। पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव त्राहिमाम प्रिया कांजू सर्व पाप हरो हरिम। अरे पाप नष्ट हो जाए इसी के लिए तो मानव शरीर मिला है। अगर पाप नहीं होते तो हमें जन्म क्यों मिलता? अब तक तो हम लोग भगवान में ब्रह्म ही हो गए होते। मोक्ष मिल जाती ब्रह्म हो जाते, फिर काय को न तुम आते न हम आते। पाप किए हैं तभी तो धरती पे आए हैं, और वो पाप साधनों से ही कटेंगे। वो भजन से कटेंगे, वो पुण्य से करेंगे, वो सत्कर्मों से कटेंगे। तो वो जो नहीं कर रहे हैं वो अपने पाप बढ़ा रहे हैं, और जो कुंभ में आके स्नान कर रहे हैं वो अपने पाप घटा रहे हैं। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं। आपको लगता है कि वो सिर्फ यहीं इसी धर्म पर सवाल उठा सकते हैं, किसी दूसरे धर्म पर सवाल उठाने की उनकी हिम्मत नहीं है? या जिस तरह के बयान वो देते हैं कि पापी ही जाते हैं वहां पर, या डेंगू मलेरिया HIV, ना जाने किस तरह के बयान हमने सनातन को लेकर सुने। देखिए, मान्यता है अलग अलग। कहीं कोई हलाला से पवित्र होता है, कहीं कोई गंगा स्नान से पवित्र होता है। ये अपनी अपनी मान्यता है, जिसकी जिसमें मान्यता है वो अपने उस कार्य को करे। हमें तो कोई बुराई है नहीं। कोई अगर ये कहता है कि हलाला करने से ही कोई शुद्ध हो सकता है तो उनका बिलीव होगा। मैं तो उस विषय में ज्यादा जानकारी जानता नहीं, लेकिन मेरा बिलीव है वेद में, मेरा बिलीव है शास्त्रों में, मेरा बिलीव है सनातन में। तो मैं ये मानता हूं कि गंगा स्नान करने से, संगम स्नान करने से हम शुद्ध होते, पवित्र होते हैं, कल्याण हमारा होता है। सनातन में जन्म लिया है, उसे सनातन के किसी भी उत्सव से, किसी भी मंगल महोत्सव में, किसी भी उस चीज में ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे सनातन जगत का अपमान हो। मन क्रम वचन से सनातन जगत का कल्याण करने की इच्छा हम सबको रखनी चाहिए। अगर उस उत्सव में आप भला नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलिए। मैं हाथ जोड़ के सभी पार्टियों के नेताओं को कह रहा हूं, मेरा किसी से द्वेष नहीं। मैं सभी सनातनियों को गले लगाने के लिए तैयार हूं। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। हम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं यार? हमें तो सिर्फ अपने सनातन को उत्थान करना है, अपने सनातन का कल्याण करना है। बस इच्छा से हमको आगे बढ़ना है। 27 जनवरी को कुंभ में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप धर्म संसद करने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि यहां से जो मांग आप लगातार उठाते रहे, कृष्ण भूमि हो, सनातन बोर्ड की मांग हो, आपने उसे लेकर यहां दिल्ली में भी 16 नवंबर को आपने बाकायदा एक सभा की थी। आपको लग रहा है कि यहां से एक, जैसे कहते हैं ना, अमृत वो निकलेगा, तो यहां से कोई